तक आप आर.एस. अग्रवाल के कई चैप्टर देख चुके हैं, पूरे चैप्टर हम करा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन हमने आपको आसान तरीके से कराने की कोशिश की है। आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने कितने चैप्टर देखे हैं? देखिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न देख लिया है, आयु का चैप्टर आपका हो चुका है, औसत का आपका चैप्टर हो चुका है, साथ साथ आपका काम समय का चैप्टर हो चुका है, नल टंकी का चैप्टर आपका हो चुका है, प्रतिशतता का चैप्टर हो चुका है, लाभ हानि का भी आपका चैप्टर समाप्त करा दिया गया है। रही बात समय दूरी की, वो चैप्टर भी आपका हो चुका है, रेलगाड़ी का चैप्टर भी आपका हो चुका है, और रेलगाड़ी और समय दूरी के बाद धारा नाव का चैप्टर होना है, वो आज हम लेकर आए हैं। लेकिन साथ साथ मिश्रण का चैप्टर आप देख चुके हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी देख चुके हैं, और क्षेत्रफल भी आप देख चुके हैं। तो आज जो चैप्टर उठाया है वो धारा नाव का चैप्टर उठाया है, क्योंकि देखें समय और दूरी वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें 3 चैप्टर एक साथ चलते हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से? समय और दूरी, रेलगाड़ी और धारा नाव। लेकिन धारा नाव के कॉन्सेप्ट की बात करें, देखिए मेन सूत्र तो वही चलता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेन सूत्र तो सभी को पता है, क्या है भैया? चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन सापेक्ष चाल, जैसे हमने समय दूरी में देखी सापेक्ष चाल, जैसे हमने रेलगाड़ी में देखी सापेक्ष चाल, वो यहाँ पर अलग हो जाती है। जब हम समय दूरी का चैप्टर कर रहे थे या रेलगाड़ी का चैप्टर कर रहे थे, तो जब दिशा समान होती थी तो क्या था भाई, जो चाल थी वो घटती थी, और जब दिशा विपरीत होती थी तो उन दोनों वस्तुओं की, रेलगाड़ी हो, बस हो, व्यक्ति हो, उनकी चाल क्या भैया? जुड़ जाती थी। लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ का मामला थोड़ा सा अलग है। चलिए चीज़ों को समझते हैं। देख क्या है, शांत जल में नाव की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई, अगर शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी भैया? x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसको विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि जो आपने समय दूरी का चैप्टर लिया है, रेलगाड़ी का चैप्टर लिया है, वहाँ पर क्या था? ये माइनस था। अगर दिशा समान होने पर क्या था वहाँ पर? माइनस, और दिशा विपरीत होने पर क्या था वहाँ पर? प्लस। तो यहाँ पर लेकिन दिशा समान है, जब धारा के साथ नाव जा रही है तो x प्लस y हो जाएगी। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी जाएं तो अगर जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जिस दिशा में धारा बह रही है, जिस दिशा में जल का प्रवाह है, अगर तैराक उस दिशा में तैरना चाहे तो उसे कम जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर विपरीत दिशा में जाए उसके, तो उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर माइनस होगा इसका। तो धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक भैया, x प्लस वाई कब है? जब धारा के साथ है, और धारा के विपरीत कब है? चाल जो है वो है भैया x माइनस वाई। देखिए कई बार क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि नाव की चाल धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में ज्ञात है, तब नाव की चाल बराबर दोनों का योग बटे 2, और धारा की चाल दोनों का
दोनों का अंतर बटे 2। मतलब क्या है भाई इसका? दोनों का योग और दोनों का अंतर का मतलब क्या है? किसका दोनों का योग? धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। मतलब अगर आपको धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई है, सपोज करो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में चाल दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको नाव की चाल चाहिए तो केवल आपको जोड़ के बटे 2 करना होगा। 12 और 6 18 बटे 2 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए, ये बहुत बड़ा चैप्टर मैं समझता हूँ नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन है। अब इन 22 क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखते चले जाएंगे। 22 के 22 क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन लेंगे भाई। क्या है पहला क्वेश्चन वो लेंगे, फिर एक एक करके 22 के 22 क्वेश्चन आज आपके सामने होने जा रहे हैं। क्या है भाई पहला क्वेश्चन? क्या है आपके सामने है? एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि नाव जो है वो 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी भैया? 1 घंटे में कितनी जाएगी ये बताओ आप। 1 घंटे में कितनी जाएगी? तो 24/4 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यही चाल है। प्रति घंटा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है भैया? चाल कहलाती है। तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेते हैं। इतने कितनी? 24 किलोमीटर की दूरी, जो 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 4 घंटे में जा रही थी, धारा के विपरीत दिशा में वही 24 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही है। तो यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल बतानी है। देखिए भाई क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है भाई? 24 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जा रही भाई? 4 घंटे में। 24 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में जा रही है? 4 घंटे में। जब 4 घंटे में जा रही 24 किलोमीटर की, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी भाई? 24/4 कुल मिलाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई चाल इसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1 घंटे में क्या करेगी भैया? यो 6 किलोमीटर जाएगी। कब? जब ये धारा की दिशा में चलेगी। कब? जब ये धारा की दिशा में चलेगी। अब आगे बात करते हैं। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब धारा की विपरीत दिशा में क्या कहा इसने? धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, कितनी दूरी? इतनी ही दूरी। और इतनी दूरी कितनी दी गई है? 24 किलोमीटर। इतनी दूरी कितनी दी गई है भाई? 24 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करती है? 6 घंटे में तय करती है। कितनी देर में तय करती है भैया? 6 घंटे में तय करती है। तो 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, तो आ जाएगा भैया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा भैया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल मिलाकर धारा की दिशा में जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब धारा की दिशा में नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, वहीं धारा के विपरीत दिशा में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव जो है 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव की चाल बतानी, तो नाव की चाल बतानी, नाव की चाल कब? शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल। तो लास्ट में मैंने क्या बताया था भैया? दोनों का योग बटे 2। अगर हमें नाव की चाल निकालनी तो दोनों का योग बटे 2, और अगर हमें धारा की चाल निकालनी तो दोनों का अंतर बटे 2। कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो गया आपको, कई बार कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि नाव की चाल में योग था या धारा की चाल में योग था। तो उससे बचने के लिए, कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखें कि हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होगी। अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी, अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी, तो नाव को तो बहा के ले जाएगी भैया धारा। इसका मतलब हर क्वेश्चन में नाव की चाल कह दे, स्टीमर की चाल कह दो, जहाज की चाल कह दे, व्यक्ति की चाल कह दे, तैराक की चाल कह दे,
ये सब ज़्यादा होंगे किससे भाई, ये सब ज़्यादा होंगे धारा की चाल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सांजल में नाव की चाल दोनों का योग किसका 6, मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2। तो 6 और 4 10, 10 बटे 2 का मतलब आ गया भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। देखिए, अगर मैं पेपर में बैठता तो इतनी रामकथा लिखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं पेपर में बैठता तो इतनी रामकथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट लिखते हम नाव की चाल बराबर क्या भाई, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, धारा की दिशा में निकाल लो। मन बहुत बड़ा है तुम्हारा, तो क्या इतनी छोटी सी बात नहीं निकाल सकते कि 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा, 24 किलोमीटर 4 घंटे में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा भैया, 24 बटे 4 मतलब 6 किलोमीटर। सही है भाई, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 24 किलोमीटर की दूरी जो है धारा की दिशा में 4 घंटे में तय हो रही है। 24 किलोमीटर की जो दूरी है वो धारा की दिशा में कितनी देर में तय हो रही, 4 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना जाएगा भैया, 6। और 24 किलोमीटर की विपरीत दिशा में वो 6 घंटे में तय कर रहा, तो 6 चौक 24, मतलब वो जो है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, विपरीत दिशा में 4। विपरीत दिशा में 4 कैसे हो जाएगी भाई, 24 बटे 6 और बटे 2। तो 5 वो 6 और 4 10 बटे 2 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर एक लाइन में आ जाना चाहिए था। कितने में आ जाना चाहिए था, एक लाइन में। आगे क्वेश्चन में हम कोशिश यही रखेंगे कि आपके लिए इतनी रामकथा ना लिखनी पड़े। ठीक है भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। बताओ भाई, धारा की दिशा में मतलब धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है, तो प्रति घंटा ही चाल आ गई, तो डायरेक्ट इसकी चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। यहाँ भी 1 घंटे की दे दी, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं आपको, 2 बटे 1 करोगे 2 ही आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है जी, तो धारा का वेग ज्ञात करना। ठीक है, इस बार क्या करना, धारा का वेग ज्ञात करना। मैंने क्या बताया था भाई, जब नाव की चाल निकालनी हो, जब व्यक्ति की चाल निकालनी हो, जब स्टीमर की चाल निकालनी हो, जब जहाज की चाल निकालनी हो, तो क्या करना, योग बटे 2। क्या करना, योग बटे 2। क्या करना, योग बटे 2। लेकिन जब आपको धारा का वेग निकालना हो, धारा की चाल निकालनी हो, तो अंतर बटे 2। अंतर बटे 2। क्या करना, अंतर बटे 2। अंतर किस किस का, धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्या है भाई, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 ही रह जाएगा भाई। 8 बटे 1 का मतलब 8 ही आ गया। और 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय हो रही है, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे मेरे चांद, 6 बचेंगे। और 6 बटे 2 का मतलब हो जाएगा भैया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 3 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नाविक धारा के अनुदिश का मतलब होता है धारा के साथ 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। धारा का वेग ज्ञात करना है। देखिए, इसने कहा धारा के साथ क्या कह रहा है भाई, 5 मिनट में कितना जा रहा है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। 5 मिनट में कितना जा रहा है भैया, 1 किलोमीटर जा रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं। आप यहाँ चाल निकालनी अगर, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो दूरी आ गई 1, समय 5 मिनट। अब देखिए, ये किलोमीटर में है, ये मिनट में, ये किलोमीटर में है, ये मिनट में। तो मिनट नहीं चलने की किलोमीटर के साथ क्या चलेगा, घंटा। तो इस 5 मिनट को घंटे में बदल दो, बटे 60 ऊपर चलेगा भैया। इसका मतलब ये आ जाएगी भैया कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो भाई। 5 मिनट में जा रहा है 1 किलोमीटर। 5 मिनट में कितना जा रहा है, 1 किलोमीटर। 5 मिनट में कितना जा रहा है भाई, 1 किलोमीटर।
1 घंटे में चली गई दूरी ज्ञात करनी है हमें। क्या करनी? 1 घंटे में चली गई दूरी। क्या करनी हमें? 1 घंटे में चली गई दूरी ज्ञात करनी। और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट। इसका मतलब ये 5 मिनट, अगर ये 5 मिनट 60 मिनट में बदल दी जाए तो हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल बदली जा सकती है भाई। 5 में किसकी गुणा करूं कि वो 60 हो जाए? 5 में किसकी गुणा करूं 60 हो जाए? तो 12 की गुणा करूंगा, तो 12 के सारे में गुणा कर दो भाई। 12 पंजे 60 मिनट में कितना जा रहा है भाई? ये जा रहा है 12 किलोमीटर। या मैं ये कह दूंगा कि 60 मिनट में जो 12 किलोमीटर जा रहा है, या ये कह दूं मैं 1 घंटे में। बात एक ही तो है भैया, 1 घंटे में कितना जा रहा? 12 किलोमीटर। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल कितनी है भाई? यो है 2 किलोमीटर की दूरी तो तय कर रहा था दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ है 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा। 1 घंटे में 6 किलोमीटर की तो 6/1 कर सकते हो, या 6 कम 6 डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा भैया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। क्या आ गई भाई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में अगर दूरी दे रखी है तो फिर तो कुछ निकालना ही नहीं, वही चाल है। वही क्या है? चाल है। चाल ही क्या होती है? चाल 1 घंटे में चली गई दूरी होती है। चाल क्या है भैया? चाल है प्रति घंटा, प्रति घंटा चली दूरी। चली दूरी ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब हमें क्या निकालनी है भैया? धारा का वेग निकालना, मतलब धारा की चाल निकालनी। धारा का वेग कह दूं या धारा की चाल कह दूं, बात एक ही है। तो धारा के लिए क्या करना भैया? माइनस। माइनस क्या करेंगे? 12 में से कितना कर देंगे? 6, और बटे क्या कर देंगे भाई? 2। तो 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6, और 6/2 का मतलब कितना आया भाई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया भाई? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आ गया। देखिए, धारा का वेग चाहे यहाँ निकाला चाहे यहाँ आया, तो दोनों ही जगह कितना आ रहा भैया? 3 आना। तो ऐसा नहीं कि सभी जगह 3 आना, कभी ये रट्टा ही मार दो कि धारा का वेग दिखाई दिया और 3 पर निशान लाया। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। सीख लो, सीख लो भैया। जब सीख लोगे तो दिक्कतें कम होंगी, अगर सीखने के नहीं तो दिक्कतें आने वाले समय में आपके लिए ज़्यादा होंगी। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या है? ठीक है भैया। देखिए भाई, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है भाई? उसने कहा 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय कर रही, तो 12/48 और मिनट है तो हम क्या कर देंगे? ऐसे घंटे बदलने के लिए क्या कर देंगे भैया? 60 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो 12 चौक 48 और 4 से भाग करा, 15 बार कटा, कुल मिलाकर आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या आ गई भैया? धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी आ गई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसी चाल को मैं ऐसे भी निकाल सकता था। क्या ये कह रहा भैया? कितनी देर में? 12 मिनट में। 12 मिनट में चली दूरी, 12 मिनट में चली दूरी बराबर है कितनी? 48 मिनट में। 48 मिनट में चली दूरी कितनी है भैया? 12 किलोमीटर। 48 मिनट में चली दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। अब मुझे 60 मिनट बनाने हैं, तो 60, 48 से 60 तो बनने के नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ कर सकता हूँ भाई 12 कम 12, 12 चौक 48। इसका मतलब क्या है? 4 मिनट में चली गई दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। 4 मिनट में चली गई दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। और अगर मैं इसे 60 बनाऊँ तो अब दोनों तरफ किससे गुणा कर दूंगा भाई? 15 से। किससे गुणा कर दूंगा भाई? 15 से। तो 15 चौका 60, इसका मतलब 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी भैया? 15 किलोमीटर। 60 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 15 किलोमीटर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ धारा के विपरीत नाव की चाल की बात करी है। धारा के विपरीत नाव की चाल की बात करी, स्टार्टिंग में ही मैंने 2 चीज़ें लिखवाई, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल।
धारा की दिशा में नाव की चाल की अगर मैंने बात करी थी तो वहाँ पर लिखवाया था x + y किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ x क्या था, नाव की चाल। x क्या था भैया, नाव की चाल, और y क्या था, y था धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल। ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें धारा के विपरीत की तो हो जाएगा x - y। x - y बराबर किसके है, 15 के। अब यहाँ पर x क्या है, x है भैया नाव की चाल, x है भैया नाव की चाल, y क्या है, धारा की चाल, y क्या है, धारा की चाल। किसकी दे रखी है इसने, इसने कहा धारा गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y का मान दे दिया 2, तो भैया x का मान कितना आ गया, 15 और 2 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया भैया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, मैं समझता हूँ यहाँ तक नहीं है। और यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। कितना था भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 वह भी आपके सामने आया है। क्या है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में मतलब धारा के साथ, बहाव की दिशा में मतलब धारा के साथ 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय ले रही है। कितना ले रही है बाबू, ये समय 2 घंटे का समय ले रही है। 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कितनी देर में, 2 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी जाएगी भाई, 4.5 किलोमीटर। कितनी जाएगी, 4.5। 2 घंटे में 9 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 4.5। तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। वही कौन सी दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की ही दूरी को तय करने में कितना समय ले रही भैया, 6 घंटे का समय ले रही है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल बतानी है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या है भाई, यह है। इन्होंने कहा 9 किलोमीटर की दूरी जारी है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने जाओगी, 4.5। कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 लिख देंगे भाई। 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में जारी है, तो 1 घंटे में 4.5, 9/2 कर दिया। बहाव के विपरीत 6 घंटे लेती है, बहाव के विपरीत 6 घंटे लेती है, तो 9/6 कर देंगे। 3 × 9, 3 दूनी 6, कुल मिलाकर 3/2 का मतलब आ गया भैया 1.5। कितना आ गया भैया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। घटा दो भैया, क्यों, शांत जल में किसकी चाहिए, नाव की चाल। तो घटाओगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, घटाओगे क्यों भाई, घटाते कब है, जब सॉरी घटाते कब है भाई, घटाते तब है जब धारा की चाल निकालनी होती है। कब घटाते हैं, जब धारा की चाल निकालनी हो। तो नाव की चाल निकालनी तो +/2। कुल मिलाकर कितना आ गया, 4.5 और 1.5, 6/2 का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई चाल, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है। 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर की नाव खेता है तथा उसी दूरी को वापसी में वह 10 मिनट लेता है। उसकी शांत जल में नाव, शांत जल में धारा की चाल से क्या अनुपात होगा। ठीक है भाई, उसका जो है शांत जल में धारा की चाल से क्या अनुपात होगा। जो आदमी की चाल का अनुपात किससे चाहिए भाई, धारा की चाल से चाहिए। आदमी की चाल का अनुपात किससे चाहिए, धारा की चाल से चाहिए। देखिए दोनों तरीके से करता हूँ मैं। अगर मैं धारा की दिशा में बात करूँ तो व्यक्ति की अगर x है, धारा की y है, तो x + y हो जाएगी। धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी भैया, x + y। और x + y बराबर कितना है, 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में जा रही है। 3/4 किलोमीटर, तो 3/4 किलोमीटर 15 मिनट है, तो 15 क्या कर दूंगा भैया, 60। 15/60 क्यों करा, 60 करा हमने इसलिए कि 60 से भाग इसलिए करा घंटे में बदलने के लिए। किस लिए करा भाई, घंटे में बदलने के लिए। करो भाई, 15 × 15, 15 × 4 60, 3 से 3 गया, वो 4 से 4 गया सॉरी, तो कुल मिलाकर आ गया x + y बराबर आ गया भैया किसके, 3 के समीकरण नंबर 1 आई। ठीक है जी। दूसरा क्या है, विपरीत दिशा की अगर बात करें तो दूरी तो यही है। दूरी कितनी है भैया, 3/4 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है,
3/4 किलोमीटर की है, लेकिन जो समय है वो कितना है, समय है यहाँ पर वापसी तय करने में उसे 10 मिनट का समय लगता है। अच्छा, वापसी में उसे 10 मिनट का समय लगता है। क्या है भाई, यहाँ पर ज़्यादा समय लगना चाहिए था। अच्छा, विपरीत ये था भाई, विपरीत ये था, गड़बड़ हो गया भाई, विपरीत ये था तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में। विपरीत ये है तो धारा की दिशा में ये हो गया, समय लग रहा 10 मिनट का, तो 10/60 कर देंगे भाई, 0 से 0 गया। कुल मिलाकर अगर हल करें तो 3/4 गुणा 6, ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 2 थिया 6, कुल मिलाकर आया 9/2। तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई, x + y बराबर 4.5। क्या लिख सकते हैं, x + y बराबर 4.5, समीकरण नंबर 2। अब हमें अनुपात निकालना, तो क्या करेंगे भाई, भाग कर दो x + y बटे x - y। x + y का मान कितना, 4.5, और x - y का मान कितना, 3। पॉइंट लगा के 0 लगाया भाई, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 15 थिया 45 और 15 दूनी 30। कुल मिलाकर x + y बटे x - y बराबर आया 3/2। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, योगांतर अनुपात का नियम लगा दो, जो मर्जी योगांतर अनुपात लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से कम समय लगेगा। क्या योगांतर क्या है भाई, ये एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ा तो y से y कटेगा, बचेगा 2x, घटाया तो x कटेगा, बचेगा 2y। सेम काम इधर करो, जोड़ा तो 3 और 2 5, घटाया तो 3 में से 2 गए 1, 2 से 2 गया तो x अनुपात y बराबर 5:1। कितना है भाई, 5:1। एक तरीका तो देखिए, पूरा तरीका ये है, पूरा तरीका ये है। हो सकता है कुछ की समझ में आया हो और कुछ की समझ में ना आया हो सकता है कुछ की समझ में आया हो, कुछ की समझ में ना आया हो। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं यहीं पर, बहुत आसान है। देखिए, उसने पूछा है आदमी और धारा की चाल का अनुपात। क्या पूछा भाई, आदमी और धारा की चाल का अनुपात। आपको समय देखना, आपको क्या करना, समय देखना। एक बार उसे समय लगा कितना भाई, 15 मिनट। एक बार कितना समय लगा, 15 मिनट। दूसरी बार कितना लगा, 10 मिनट। दूसरी बार कितना समय लगा, 10 मिनट। बस इतना सा देखना और अनुपात आपका डायरेक्ट आ जाना। बस इतना सा देखना, अनुपात डायरेक्ट आ जाना। क्या है, अगर आदमी, नाव, स्टीमर, इनकी चाल का अनुपात निकालना है आपको, तो दोनों को जोड़ के लिखना है, इनके जोड़ के लिखना दोनों समय को। तो 15 और 10 25। धारा के लिए हमेशा माइनस होगा, धारा के लिए हमेशा माइनस। तो 15 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 5। तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो अनुपात यहाँ पर भी कितना आया था, 5:1। और यहाँ पर भी कितना आया, 5:1। चाहे आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, आंसर सेम है। तो समय बचाना तो भैया ये एक लाइन का करो, समय बचाना है तो ओरली करो। ये तो मुँह ज़बानी काम है, मुँह ज़बानी काम है, इसे करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। 1 सेकंड में आप आंसर दे पा रहे हो अगर इस तरीके से कर रहे हैं, और अगर पूरा कर रहे हैं तो भैया 2 मिनट भी लग सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और कौन सा क्वेश्चन आ गया था भाई, ये आ गया था छठा, उसके बाद आया 7वां। कौन सा है भैया, 7वां क्वेश्चन। कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मोटर बोट जो है शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत क्या है भैया, 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है भाई, तो धारा के विपरीत नाव की चाल। देखिए भाई, दूरी कितनी है, दूरी है ये 56 किलोमीटर। दूरी है 56 किलोमीटर। दूरी कितनी है भैया, 56 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 56 किलोमीटर। और जो समय है वो है 1 घंटा 45 मिनट। समय है 1 घंटा 45 मिनट। अब या तो सारे समय को मिनट में लाओ या सारे समय को घंटे में ले जाओ। देखिए ये किलोमीटर है तो इसे घंटे में ले जाओगे, फ़ायदा रहेगा। क्या है भाई, 1 घंटा जुगा तो लिखो, 45/60 लिख सकता हूँ मैं। क्यों, 45 है मिनट और बटे 60 करते ही घंटे में बदल जाएगा।
कुल मिलाकर 15 या 45, 15 चौका 60, 4 कम 4 और 3 7/4 घंटे आ जाएगा इसका। तो 7/4 से अगर हम भाग करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा भाई। 7 × 8 = 56, 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है भैया, इसकी चाल है। किसकी चाल है? धारा के विपरीत नाव की चाल। कितनी आई? धारा के विपरीत नाव की चाल आ गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसने कहा शांत जल में जो बोट की चाल मतलब नाव की चाल है वो 36 है। शांत जल में नाव की चाल 36 है माइनस धारा की चाल, वाई लिख लो या धारा लिख दो भाई, जो मर्जी वो लिख दो। तो धारा की चाल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? धारा की चाल निकाल लेंगे तो 36 में 32 गए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई किसकी? धारा की। ठीक है जी। अब बात करते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या बता रखी थी? x + y। x क्या थी? नाव की चाल। x क्या थी? नाव की चाल। y क्या थी? धारा की चाल। y क्या थी भैया? धारा की चाल। इसका मतलब अगर नाव की चाल में, बोट की चाल में अगर आपकी धारा की स्टीमर की चाल यहाँ पर जोड़ दी जाए तो आपका काम बन जाएगा। 36 + 4 कर दें मतलब ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और ये चाल कहाँ है? धारा की दिशा में। कहाँ चाल है ये? धारा की दिशा में। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है यहाँ पर समय। हमें निकालना समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 56 किलोमीटर की दूरी तो वही तय करनी। समय लगे 40 घंटे, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय तो निकालना 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, कुल मिलाकर 7/5 घंटे लगेंगे। 7/5 का मतलब 5 से अगर 7 को भाग करेंगे 1 घंटा पूरा आया भाई। आगे बचा 2/5 घंटे। घंटे को बना 2 मिनट में गुणा 60 करके, तो कुल मिलाकर 5 से अगर काट दूंगा तो 12 बार कटेगा और यह आ जाएगा भैया 1 घंटा और 12 दूनी 24 मिनट। कितना आ गया भैया? 1 घंटा 24 मिनट का यहाँ पर इसको समय लगने वाला है। कितना समय लगने वाला है? 1 घंटा 24 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है। इस बार आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता हो तो उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम इसी की तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है? धारा के अनुकूल, धारा के साथ नाव की चाल क्या है भाई? दूरी कितनी तय कर रहा है? ये दूरी तय कर रहा है 80 किलोमीटर की। दूरी तय कर रहा है भाई 80 किलोमीटर की। और यहाँ पर जो समय लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब देखिए भाई, 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा तो या तो घंटे में बदल दो या मिनट में। घंटे में बदल लो भैया, एक तो पूरा लगेगा और यहाँ 20/60, 20 × 20 और 20 × 60, कुल मिलाकर 4/3 घंटे का समय लगेगा। 4/3 घंटे का समय लगेगा। 4 यहाँ आया, 3 यहाँ आ जाएगा भैया। 4 से काट दिया हमने, कितना आया? 20 और 20 आ गया भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये चाल आई? किसकी? धारा के साथ नाव की चाल। धारा के साथ नाव की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है? नाव की चाल है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है भैया? नाव की। तो धारा की चाल निकाल देंगे भाई। तो धारा की चाल कितनी आ गई? देखिए भाई, धारा की चाल कितनी आई? धारा के साथ है तो प्लस करना पड़ेगा। धारा के साथ है तो प्लस करना पड़ेगा भाई। x + y है धारा के साथ, तो 45 को उधर ले जाओ, घटा दो, कितना बचा भाई? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बचा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत नाव की
चाल। धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी है? वही दूरी। दूरी कितनी है? वही दूरी। और वही कितनी है? 80 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है भैया? वही दूरी। और वही दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। और धारा के विपरीत है तो 45 में से 15 घटेगा। 45 क्या है? नाव की चाल। 45 क्या है? बोट की चाल। और 15 क्या है? धारा की चाल। 15 क्या है? धारा का वेग। तो जब भी हम धारा के विपरीत जाते हैं तो इन दोनों का अंतर ले जाता है। जब भी हम धारा के विपरीत जाते हैं तो दोनों का अंतर लेते हैं। 45 में 15 गए, कितने बचे भाई? 30। 0 से 0 गया, कुल मिलाकर 8/3 घंटे का समय लगेगा। 8/3 घंटे का समय लगेगा। अब इन्हें अगर मिनटों में बना दिया जाए तो 3 से भाग करो भाई, 3 दूनी 6, 2 घंटे तो पूरे लगे। आगे बच गए भाई 2/3 घंटे, उन्हें मिनट में बदलना तो 60 से गुणा कर देंगे भाई। कुल मिलाकर 60 को अगर हमने काटा 3 से तो 20 आया, और ये बना 2 घंटे और 40 मिनट। कितना आया भैया? 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ पर समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है भाई, क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो प्रवाह है, जो वेग है, उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा, ये बताना है आपको। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उसने कहा किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर दूरी पर जाकर अपने पहले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। तो नाव को धारा के साथ धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पर हमारे पास जो दिक्कत है वो ये है कि हमारे पास नाव की चाल नहीं है। तो पहले हम निकाल लेंगे नाव की चाल। देखो जिन बच्चों ने समय दूरी का चैप्टर देख लिया है तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस टाइप का आए थे जहाँ पर दूरी निकालनी थी हमें, और दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणा समय। या अगर समय टोटल दे रखा है जाने आने का तो वहाँ पर चालों का योग हो जाता था। वही लगाएंगे हम यहाँ पर। क्या है? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर या योग। यहाँ पर आ जाएगा समय का अंतर या योग। मतलब अगर समय का अंतर दे रखा है तो अंतर आएगा यहाँ चालों का, और योग दे रखा है तो योग आएगा। जैसे क्या क्या चीज़ दी गई है भाई? 6 किलोमीटर की दूरी दी है, दूरी लिख दी भाई, चालों का गुणनफल। अब उसने कहा है कि प्रवाह की चाल 4 है। मतलब हमें जो है धारा की चाल तो पता है, नाव की पता नहीं, तो नाव की x+4 हो जाएगी भाई धारा के साथ। धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी? x-4। धारा के साथ क्या है? चाल जुड़ेगी। धारा के साथ क्या है? चाल जुड़ेगी। और धारा के विपरीत क्या है? चाल घटेगी। धारा के विपरीत क्या है? चाल घटेगी। धारा के साथ x+4 है तो धारा के विपरीत x-4 है। धारा के साथ x+4 है तो धारा के विपरीत x-4 है। x क्या है यहाँ? नाव की चाल। x क्या है यहाँ? बोट की चाल। अब देखिए यहाँ पर दिया इसने 2 घंटे में लौट आती है, मतलब ये कुल समय है। ये क्या है भैया? टोटल समय है। जाने का भी समय है इसमें और आने का भी समय है। जाने का भी समय है और इसमें आने का भी समय है 2 घंटे में। जब टोटल है तो इन दोनों का योग करेंगे। योग कर दो भाई, x+4 और उसमें x-4 जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? 2x। 2 से 2 गया, कुल मिलाकर 6x बराबर x² - 16 या x² - 6x - 16 बराबर 0। अब 16 के ऐसे टुकड़े कर दो, 16 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 6 हो, जिनका अंतर 6 हो। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। देखिए तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 8। कितनी आ जाएगी? 8। और दूसरी आ जाएगी आपकी -2, तो माइनस तो छोड़ना ही हमें। तो यहाँ पर नाव की चाल कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी आ गई? 8 किलोमीटर
प्रति घंटा। अब हमें निकालना क्या है, नाव की चाल नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी है धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। दूरी कितनी है भाई, दूरी है यहाँ पर 6 किलोमीटर, तो गया भी 6 किलोमीटर आया भी 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर है दूरी, ठीक है। और बटे में आ जाएगा प्रतिकूल के लिए क्या है x माइनस 4, x माइनस 4, एक्स क्या है 8, 8 माइनस 4 मतलब क्या बचा भैया 4 ही बचा। कुल मिलाकर 6/4 का मतलब 3 बार ऊपर कटा 2 से, और 2 से 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 1.5 घंटे का यहाँ पर समय लगेगा। कितना समय लगेगा 1.5 घंटे का, घंटे में दे रखा बहुत बढ़िया, तो इसलिए लिख देंगे भाई 1 सही 1/2 घंटे का यहाँ पर समय लेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं हम 10 की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह, धारा का वेग है मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है, तो व्यक्ति को स्थिर जल में खेने की दर क्या है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, मतलब कुल मिला के हमें व्यक्ति की चाल चाहिए। क्या चाहिए भैया, व्यक्ति की चाल चाहिए। चलिए भाई देखें, अनुपात निकाल लेंगे हम यहाँ पर पहले, व्यक्ति का और किसका, धारा का, व्यक्ति का और धारा का। अब देखिए समय, देखिए उसने समय दे रखा, उसने कहा एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगना समय लगता है। मतलब अगर प्रवाह के साथ 1 घंटा लग रहा तो विपरीत 2 घंटे लग रहे, दुगना समय 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लगना। व्यक्ति का निकालना तो 1 और 2 3, धारा का निकालना 1 को घटा दो 2 में से 1। इसका मतलब इन दोनों का अनुपात कितना है भैया, इन दोनों का अनुपात कितना, व्यक्ति का और धारा का 3:1। मतलब अगर धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति का कितना हो जाएगा भैया 3। लेकिन यहाँ धारा का वेग कितना दिया 2, तो धारा के नीचे धारा को लिखो और यहाँ पर व्यक्ति की चाल निकाल दो, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। 11वां क्वेश्चन क्या है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब क्या है, धारा के साथ। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के साथ। और ऊर्ध्वप्रवाह का धारा के विपरीत, ऊर्ध्वप्रवाह का धारा के विपरीत। जबकि वापसी आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है। यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी हो तो नौका की गति क्या है। इसे तो डायरेक्ट कर देंगे, नाव की चाल बतानी है हमें, नाव की चाल। जब हमें दोनों तरफ से चाल पता है, जब हमें धारा की तरफ से भी चाल पता है और धारा की विपरीत तरफ से भी चाल पता है, तो क्या बताया था, दोनों का योग बटे 2। और अगर धारा की चाल निकालनी हो तो दोनों का अंतर बटे 2। अब यहाँ पर दोनों की तरफ से चाल पता है और नाव की चाल निकालनी है तो योग बटे 2। 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर की, 1 घंटे में 15 किलोमीटर की। 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कौन, नौका। और यही दूरी मतलब 30 किलोमीटर ही 6 घंटे में विपरीत दिशा में, 6 घंटे में जा रही है 30 किलोमीटर, 6 घंटे में जा रही है 30 किलोमीटर, 1 घंटे में कितने जाएगी भाई 30/6। 30/6 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी और बटे 2। 15 और 5, 15 और 5 20/2 का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी भैया, चाल आ जाएगी, किसकी, नाव की चाल आ जाएगी। तो ये बहुत आसान चैप्टर है और एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको देखना बनता है कि एक एक क्वेश्चन कितनी आसान तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, क्या बताया था, अनुप्रवाह का मतलब धारा के साथ।
तो धारा के साथ चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर रही। 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 20/2। 20/2 का मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत, पहले बताया था मैंने, ऊर्ध्व प्रवाह किसे कहा जाता है? धारा के विपरीत। वही दूरी 5 घंटे में तय करती है, वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो नौका की चाल बतानी, तो 5 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, 5 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 4 किलोमीटर। 20/5, 5 चौक 20, 4 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालनी है भाई? नाव की चाल। नाव की चाल तो क्या करेंगे? दोनों का योग बटे 2। दोनों का योग किसका? अनुप्रवाह की चाल और उग्र प्रवाह की चाल का। तो 20/2 मतलब पहला तो आया था 10 और दूसरा आया था 20/5 मतलब 4 और बटे 2। तो 10 और 4 14/2 का मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया था भाई? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है भैया? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 तो हो गया, देखा भाई। 12वां क्वेश्चन। अच्छा ये देखे 13वां क्वेश्चन हो गया और 12वां किसी गलती से छूट गया, तो 12वां ले लेते हैं हम, कोई बात नहीं है। करने तो सारे ही हैं, हमें 12वां भी करना, 13वां भी। तो 13वां हो गया भैया, ये गलती से 13वां पड़ा गया नंबर और वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। 12वां क्वेश्चन देखो क्या था भाई जो छूट गया था। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी जो धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की चाल बतानी है। देखें क्या कह रहा भाई? 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तय करता है। तो 10 मिनट में चली दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। और 60 मिनट में चली दूरी कितनी हो जाएगी भैया? 6 किलोमीटर। 6 गुना इसका करा तो 6 गुना उसका करा। ये क्या होगी? धारा के साथ। ये क्या होगी भैया? धारा के साथ। अब धारा के विपरीत, ये तो धारा के साथ। इसने कहा क्या? धारा के विपरीत कहा इसने कि भाई 30 मिनट में चली दूरी 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में चली दूरी कितनी होगी भैया? 2 किलोमीटर। इसका मतलब धारा के साथ जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? मैंने पहले ही बताया। चाल क्या है? प्रति घंटा चली गई दूरी। और 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। इसका मतलब धारा के साथ जो चाल है नाव की वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या निकालना हमें? हमें निकालना है धारा की गति। धारा की गति या चाल, दोनों का अंतर बटे 2 कर दो भाई। 6 में से 2 घटाओ और बटे 2, तो कितना बचा भाई? 6 में से 2 गए 4, 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। 13 हम इससे पहले कर चुके हैं। तो नंबर किसका आना? क्वेश्चन नंबर 14 का। किसका आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भाई क्या है। 14वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूर तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर की दूरी जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत जो है ये 3 किलोमीटर की दूरी जाता है। तो धारा की गति बतानी है। क्या बताना भैया? धारा की हमें गति बतानी है। यहाँ पर हमें देखें भाई क्या करना है हमें। 48 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में गया तो x + y, और 48 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में आया तो x - y, और समय लगा 14 घंटे का। एक बात तो ये कही इसने। दूसरी बात इसने कही क्या कि जितने समय में ये है धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाना। ठीक है भाई। तो इसका मतलब 4/x + y का जो समय बराबर हो जाएगा वो 3/x - y के बराबर होगा। ठीक है। या मैं कहूँ इस बात को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x + y बटे x - y, x + y बटे x - y बराबर 4/3। अब अगर यहाँ से x और y का अनुपात निकालूँ तो केवल एक बार जोड़ दो, तो ऊपर आया 2x, घटा दो एक बार तो नीचे आया 2y,
बराबर कितना है 4 3 7 बटे 4 में से 3 जाएंगे 1, कुल मिलाकर यह आ गया भाई x बराबर कितना आया 7y। x बराबर किसका आया भैया 7y के। और y की वैल्यू ही हमें निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी तो मान रख दो, केवल इसमें मान रख दो भाई। तो 48 बटे x की जगह 7 रखेंगे तो 7 और 1 8y हो जाएगा ये। x की जगह 7y रखेंगे तो 7 में से 1 गया 6y बचेगा भाई, बराबर 14। 8 6 48 और 6 8 48, 8 और 6 14, 14 बटे y बराबर 14 के हैं, तो 14 कम 14 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा की चाल कितनी आई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हमें नाव की चाल चाहिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो भाई 1 की 7 में, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। किसकी चाल चाहिए थी हमें यहाँ पर धारा की चाल चाहिए थी, तो काम बना हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर आने में 12 घंटे का समय लेती है। मोटर बोट का वेग क्या है? मोटर बोट का वेग क्या है? देखिए अभी मैंने एक सूत्र लिखवाया था, क्या? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग या अंतर, यहाँ पे योग ही लेंगे, गुणा समय का योग। अगर कुल समय ले रखा तो इसका मतलब योग समय का दे रखा। अब इसने क्या कहा 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है भाई। धारा का वेग 1 है तो ये x माइनस और प्लस के साथ चलेगा भाई, x नाव की चाल हो जाएगी और 1 जो है धारा की चाल है। और यहाँ पर टोटल समय इसे जो है 12 घंटे का लग रहा है, तो बटे में टोटल करेंगे तो x + 1 में x - 1 जोड़ेंगे भाई तो कितना बनेगा 2x, तो 2 6 12। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो ये आ गया भाई 35x बराबर यह जाएगा x² - 1 इंटू 6 या 6x² - 35x - 6 बराबर 0। 6 6 36 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 35 हो, 36 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 35 हो तो 36 ही कम 36। कुल मिलाकर 6x x - 6 + 1 लिया x - 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया 6 आ जाएगी। हमें निकालना क्या था? निकालना था हमें शांत जल में मोटर बोट का वेग, बिल्कुल यही निकालना था और यही हमारा आंसर भी है। किस कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। देखिए 15 क्वेश्चन को एक डायरेक्ट हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन से बता दूं आपको, यह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या था भाई? 35 किलोमीटर दूर जाना और 35 किलोमीटर आना, टोटल 12 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब 35 बटे x + y और प्लस 35 बटे x - y बराबर 12 घंटे आना, और y का मान यहाँ पर दे रखा है इसने कितना 1। जो भी ऑप्शन x की जगह वैल्यू रखने पर संतुष्ट कर दे वही उत्तर आ जाएगा। कैसे भाई? हमने पहला ऑप्शन लिया 6 रखा तो 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 35 बटे 6 में से 1 गए 5, 7 5 35 और 5 7 35, 7 5 12, संतुष्ट, वही उत्तर है। इतना सा भी कर सकते हैं हम। मैंने तुम्हें डिटेल भी बता दिया है और मैंने डायरेक्ट आपको ऑप्शन से भी करना बता दिया है। तो इस बात पर कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है, और जो पहली बार हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा, कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा। एक एक क्वेश्चन तह तोड़ दी जाएगी, जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की तह तोड़ दी जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की बात आ चुकी है। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है।
वही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल बतानी है। देखिए इस एक्सरसाइज का एकमात्र क्वेश्चन है वो इस टाइप का, क्या है भाई, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, विपरीत के लिए x माइनस वाई कर दो, और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में x प्लस वाई कर दो। समय लगा 10 घंटे का। कितना समय लगा? 10 घंटे का। अब 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, और समय लगा 13 घंटे का। हमें निकालना है शांत जल में नाव की चाल निकालनी। क्या निकालनी? शांत जल में नाव की चाल। देखिए भैया, वैसे तो इस समीकरण को हल करो, x और y के मान निकाल दो, और फिर आपको क्या निकालना? शांत जल में नाव की चाल। तो जो x की वैल्यू होगी वो उत्तर होगा, लेकिन उसके लिए आपको लंबा चौड़ा हिसाब बनाना पड़ेगा। पहले इसे जो है इन्हें बराबर करके पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आएगी, फिर वो दो समीकरण बनेगी, उनको हल करा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा दूँ, आपको संतुष्टि हो जाएगी, या डायरेक्ट बता दूँ? चलिए पहले मैं पूरा करके दिखा देता हूँ आपको क्या है। देखिए पहले इनके कोफिशिएंट बराबर करें, ये 40 है, ये 30 है। इसका मतलब अगर मैं इसे 4 से और इसे 3 से गुणा कर दूँ तो बराबर हो जाएगा भाई। ये बना भाई कितना? 120 बटे x माइनस वाई। ये बना 44 चौका 176 बटे x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ आया भाई 120 बटे x माइनस वाई, और ये आ गया भाई कितना? 55 तिया 165 बटे x प्लस वाई बराबर 39। घटा दो भाई, तो कैंसिल हुआ। 176 में से 165 गए, बचे 11 बटे x प्लस वाई बराबर आ गया 1। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई कितनी? 11। ठीक है भाई, ये समीकरण 1 थी, ये 2 थी, और ये आई 3। अब ये x प्लस वाई की वैल्यू कहीं भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो इसमें रखा हमने, तो 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे 11 बराबर 10। 11 चौक 44, कुल मिलाकर 30 बटे x माइनस वाई बराबर आया भैया 6। 10 में 4 गए 6, या 6 पंजे 30, कुल मिलाकर x माइनस वाई बराबर 5। अब ये दो समीकरण आ चुकी हैं, और वैल्यू चाहिए हमें x की, तो एक बार जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। जोड़ दिया तो 2x बराबर 16 है, तो x की वैल्यू आ गई भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये पूरा तरीका है, पूरा जो आज तक आप करते आए हैं वो ही तरीका है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा पेपर में ऐसे करोगे तो समय ज़्यादा चला जाएगा, समय ज़्यादा चला जाएगा। अब आपको पेपर में कैसे करना है उसकी बात करते हैं। समझ लो भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी इसमें मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको दिक्कत कर रही होगी। चलिए स्टार्टिंग यहाँ से थी, ये इतना सांग नहीं जोड़ना आपको। देखिए इसका में से लेना ऊपर वाले का, इसका में से लेना, इसका में से 10 आया और इसका में से 11 आया। इससे इसे भाग दो, इससे इसे भाग दो, दोनों का जोड़ी आ जाना चाहिए। 10 तिया 30 और 11 चौक 44, 4 और 3 7। मतलब अभी बात नहीं बन रही, बात नहीं बन रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर 30 और 40 का में से अगर मुझे लेना, और ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं भैया? 15 है, ठीक है जी, और 8 है, 5 है और 2 है, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? 8, 15, 5 और 2 में से कौन सा में से हो सकता है? 10 ऑप्शन में नहीं आपके, तो नेचुरल सी बात है 5 होगा। 5 नहीं होगा तो फिर 2 होगा, क्योंकि में से क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उन दोनों संख्या को काट दे। लेकिन जब ऑप्शन दे दिए तो इनमें से छांटना। इसका मतलब अगर कहीं 10 से बात नहीं बन रही तो 5 से बन रही का, ये देख लो बस। तो 5 छंग 30, 11 चौक 44, 6 और 4 10, बिल्कुल सही हो गया। 5 8 40 और 11 पंजे 55, 5 8 40 और 11 पंजे 55, 8 5 13, ये भी सही है बिल्कुल। इसका मतलब अब अगर नाव की चाल चाहिए, तो दोनों का योग, देखिए ये है धारा की दिशा में चाल और ये धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों का योग बटे 2 करना। 11 + 5 बटे 2 का मतलब 16 बटे 2 का मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, बिना पेन उठाओ भी ये काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं बचते हैं आपके लिए। 22 क्वेश्चन टोटल हैं, 17वें पर आ चुके हैं।
क्या है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 है तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। देखें भाई, नाव और धारा एक तरफ लग रहा है 1 घंटा, दूसरी तरफ लग रहा है 1.5 घंटा। ठीक है, मतलब अनुपात निकाल दो तो जोड़ देंगे पहले और इसे देंगे घटा। ठीक है, अनुपात निकालने के लिए हमने क्या बता रखा, दोनों समय को जोड़ गए। नाव किस नीचे है, आदमी के नीचे, बोट के नीचे लिखना है और धारा के नीचे हमेशा अंतर लिखना रहता है भाई। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 5 कम 5 और 5 5 25। इसका मतलब इनका अनुपात कितना है, 5:1। मतलब अगर नाव की चाल 5 है तो धारा की चाल 1 है, धारा की चाल 1 है तो नाव की चाल 5 है। धारा की चाल 2 होगी तो नाव की कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, और यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर दी है 3, धारा की दी है 3, तो नाव की बतानी भाई, बटे x कर दो, 3 5 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या आ जाएगा भैया आंसर। 18वां क्वेश्चन। 18वां देखो भाई, शांत जल में एक नाव की चाल 901/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है धारा के विपरीत दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय लेती है धारा का भी। बिल्कुल सेम, नाव और धारा 3 गुना समय ले रही। मतलब यहाँ अगर 1 घंटा लग रहा तो यहाँ लग रहे 3 घंटे, तो 3 और 1 4 और 3 में से 1 गए 2, कुल मिलाकर 1:2 या 2:1। नाव और धारा का अनुपात कहेंगे तो 2:1 और धारा और नाव का कहेंगे तो 1:2। किसकी चाल दी गई है, नाव की चाल दे दी 9 सही 1/3। 9 सही 1/3 दी है, 9 × 27 और 1 28/3 को ऊपर ले जाओ और इसकी निकालनी भैया। ठीक है, तो कर दो भाई। तो x बराबर कितना आ गया, 14/3 का मतलब 3 चौक 12, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस अनुपात वाले मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, टाइम भी बचता है और आपका दिमाग भी बचता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं भाई। 19 में क्या है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। मतलब एक तरफ 1 घंटा लग रहा है तो दूसरी तरफ 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है जी, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना ही तो यही है, नाव और धारा जोड़ दो, नाव की चाल आ गई, घटा दो धारा के आगे, ये उत्तर है। यही तो आंसर है, कुछ करना इनका डायरेक्ट है। देखिए ये अनुपात वाला मेथड तो बिल्कुल मस्त है भैया। और क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। आप 20 में देखते हैं क्या यही बात बन रही है इसी से बात से। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। नाव का जो है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। देखिए एक तरफ लग रहे 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट का मतलब क्या है भाई, 8 सही 48/60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 और 4 44/5 और दूसरी तरफ लग रहे 4 घंटे, दूसरी तरफ लग रहे 4 घंटे। ठीक है, या इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ भाई, एक तरफ 44 घंटे लग रहे हैं और दूसरी तरफ 5 से गुणा करके 20 घंटे लग रहे हैं। अब हमें नाव और धारा का वेग चाहिए, नाव और धारा का वेग चाहिए, जोड़ दो, कितना आया 64, घटा दो कितना आया 24, 8 × 24, 8 × 64, अनुपात आया 8:3। देखो भाई 8:3 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। कितना आसान है ये काम, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। 21वां क्या है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक आने में 1 घंटा का समय लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुणा समय का योग। ठीक है जी। अब देखो शांत जल में चाल कितनी है 5, धारा का वेग है 1, तो 5 और 1 6 हो जाएगी एक तरफ, दूसरी तरफ 4 हो जाएगी। जब धारा के साथ जा रहे होंगे तो जुड़ जाएगी, जब धारा के साथ जा रहे होंगे तो जुड़ जाएगी, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। जब धारा के विपरीत आएंगे तो घट जाएगी, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा।
ठीक है जी। समय लग रहा है 1 घंटे का, और योग आ जाएगा भैया 10, तो 6 चौक 24, 24/10 का मतलब 2.4 किलोमीटर की दूरी है उन दोनों स्थानों के बीच की। एक ऑप्शन इसका सही हो जाता हुआ। लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर ये है 22। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई? एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहाँ से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। शांत जल में तैराक की चाल बतानी है। तो एक तो निकाल लो भाई, धारा के विपरीत तैराक की चाल, तो दूरी है भाई 3/4 किलोमीटर। दूरी है 3/4 किलोमीटर। समय है 11 से 1/4 मिनट। तो 11 सही 1/4 का मतलब 11 चौक 44 और 45/4 मिनट। मिनट को बना दो घंटे में, तो 15 × 45, 15 चौका 60, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 4 जालेगा ऊपर, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी भैया इसकी चाल धारा के विपरीत। धारा के साथ तैराक की चाल, दूरी तो वही 3/4, लेकिन समय जो है वो नया, समय नया। ठीक है जी। क्या है? 7 सही 1/2 मिनट, मतलब 7.5 मिनट का समय लग रहा। 7.5 मिनट का समय लग रहा। 7.5 मिनट का मतलब क्या है? 7 दूनी 14, 15/2 मिनट लग रहे। मिनट को घंटे में बदल दो भाई, 15 चौका 60, 4 से 4 गया और 2 ऊपर जा गुणा हो जाएगी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब तो कुछ रहा ही नहीं। धारा के विपरीत चाल पता लगी, धारा के विपरीत चाल पता लग चुकी है, धारा के साथ चाल पता लग चुकी है, और यहीं से स्टार्ट हुआ था काम, यहीं पर काम समाप्त होगा। निकालना क्या है? निकालना है तैराक की चाल। तैराक की चाल निकालनी हो, बोट की चाल निकालनी हो, नाव की चाल निकालनी हो, स्टीमर की चाल निकालनी हो, तो जोड़ बटे 2, योग बटे 2, 4 + 6/2 का मतलब 5 आ जाएगा भाई। 6 और 4 10, 10/2 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बिल्कुल सेम, बिल्कुल ही सेम जो क्वेश्चन का आंसर आया था वो पहले का आया था। 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही पहले क्वेश्चन का आंसर, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आया है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और इस वीडियो से पहले आपको ये चैप्टर कैसा लगता था? दोनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो लॉकडाउन में भैया घर मज़े ले रहे हैं। और मज़े ले रहे हैं, पेपर की उन्हें टेंशन नहीं है, और जैसे ही पेपर आएगा उन्हें टेंशन हो जाएगी। तो उनके टेंशन को दूर करने के लिए ही हमने एक एक क्वेश्चन करा दिया है। फ्री सेवा चल रही है, तो फ्री में आप इन चीज़ों का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।